हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, सभी भलाई के स्रोत, जीवन देने वाले और प्रेम से परिपूर्ण प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम इस नई सुबह आपके पवित्र चरणों में आते हैं। रात बीत चुकी है, नई रोशनी फैल रही है और आपके अनुग्रह से हमें फिर एक नया दिन मिला है। इस सुबह हम अपने हृदय और आत्मा को आपके सामने खोलते हैं ताकि हम आपकी सबसे बड़ी आज्ञा को न केवल जाने पर अपने जीवन में जी सकें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, श्वास दी और अपने वचन के द्वारा मार्गदर्शन दिया। आपका वचन कहता है कि आपकी करुणाएं प्रति सुबह नई होती हैं। इसलिए प्रभु, हम कृतज्ञ हृदय से इस सुबह को स्वीकार करते हैं। हे प्रभु यीशु, जब आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, तो आपने स्पष्ट कहा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरी भी उसी के समान है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रभु, आज हम इसी सत्य को अपने हृदय में गहराई से बैठाना चाहते हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम आपकी आज्ञा को जानते तो हैं, पर उसे पूरी तरह जी नहीं पाते। हम आपसे प्रेम करने की बात तो करते हैं, पर अपने मन को कई बार संसार की बातों में उलझा देते हैं। इस सुबह हम आपसे क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय को पूरी तरह अपने प्रेम से भर दीजिए। हे प्रभु, हम आपको केवल शब्दों से नहीं इज़्ज़ा पर अपने जीवन से प्रेम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर विचार, हर निर्णय और हर कार्य आपके प्रेम से प्रेरित हो। आपका वचन कहता है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए प्रभु, हमारा धन, हमारा समय, हमारी प्राथमिकताएं सब आपके चरणों में समर्पित हों। प्रभु यीशु, आपका वचन हमें सिखाता है कि आपसे प्रेम करना केवल भावना नहीं पर आज्ञाकारिता है। आपने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इस सुबह हमें आज्ञाकारी हृदय दीजिए, ऐसा हृदय जो आपकी इच्छा को अपने से ऊपर रखे। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा प्रेम अधूरा न हो पर पूर्ण हो। ऐसा प्रेम जो केवल अच्छे समय में नहीं पर कठिन समय में भी आपसे जुड़ा रहे। जब उत्तर देर से मिले, जब मार्ग स्पष्ट न हो, तब भी हमारा विश्वास और प्रेम डगमगाए नहीं। प्रभु यीशु, आपकी सबसे बड़ी आज्ञा हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। प्रभु, इस सुबह हम यह स्वीकार करते हैं कि यह आसान नहीं है। हर व्यक्ति को प्रेम करना, हर स्वभाव को स्वीकार करना, हर गलती को क्षमा करना, यह केवल आपकी सामर्थ्य से ही संभव है। हे प्रभु, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय को अपने प्रेम का पात्र बनाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हम प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि आपने पहले हमसे प्रेम किया। आपका प्रेम हमारे भीतर से बहने लगे ताकि हम दूसरों से अपने बल से नहीं पर आपकी सामर्थ्य से प्रेम कर सकें। प्रभु यीशु, हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे घरों में आपकी सबसे बड़ी आज्ञा व्यवहार में दिखाई दे। पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान हो, माता पिता और बच्चों के बीच धैर्य और समझ हो। आपका वचन कहता है कि प्रेम बहुत से पापों को ढांप देता है। इसलिए प्रभु, हमारे घरों को प्रेम से भर दीजिए। हे प्रभु, हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं पर सेवा करें, जहां हम एक दूसरे को दोष नहीं पर प्रोत्साहन दें। आपका वचन कहता है कि लोग हमें हमारे प्रेम से पहचानेंगे। इसलिए प्रभु, हमारी कलीसियाएं आपके प्रेम की गवाही बने। प्रभु यीशु, हम अपने पड़ोसियों, अपने गांवों, अपने शहरों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो हमसे सहमत नहीं, जो हमें ठेस पहुंचाते हैं या जो हमें समझ नहीं पाते। आपका वचन कहता है कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम रखो। प्रभु, हमें यह असंभव सा लगने वाला प्रेम जीने की कृपा दीजिए। हे प्रभु, जहां हमारे मन में करवाहट है वहां चंगाई दीजिए, जहां घृणा है वहां अपना प्रेम उंडेल दीजिए, जहां बदले की भावना है वहां क्षमा की आत्मा भर दीजिए। आपका वचन कहता है कि क्षमा किए बिना हम स्वयं स्वतंत्र नहीं हो सकते। प्रभु यीशु, हम इस सुबह अपने कामकाज के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां जहां हम जाएं, जो जो हम करें, वहां आपकी सबसे बड़ी आज्ञा हमारे साथ चले। हम ईमानदारी से काम करें, न्याय से व्यवहार करें और प्रेम से बात करें। हे प्रभु, हम अपने देश और समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां विभाजन है वहां मेल हो, जहां हिंसा है वहां शांति हो, जहां स्वार्थ है वहां त्याग हो। आपका वचन कहता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। हमें ऐसे ही लोग बनाए।
प्रभु यीशु, हम अपने हृदय की आंखें खोलिए ताकि हम देख सके कि प्रेम करना कमजोरी नहीं पर आपकी सामर्थ है। क्रूस पर आपने अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना की। यह प्रेम की सबसे ऊंची मिसाल है। हमें उसी मार्ग पर चलना सिखाए। हे प्रभु, इस सुबह हम ये संकल्प करते हैं कि हम आपसे पूरे मन से प्रेम करेंगे और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे। हम जानते हैं कि हम अपने बल से यही कर सकते, पर आपकी आत्मा हमें सामर्थ्य देती है। प्रभु यीशु, हम आपकी मां का स्वागत करते हैं। हमें मार्ग दिखाए, हमें स्मरण दिलाए, हमें सुधारिए और हमें अपने प्रेम में स्थिर रखिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सबसे बड़ी आज्ञा दी, जो बोझ नहीं पर जीवन है, जो नियम नहीं पर संबंध है, जो डर नहीं पर स्वतंत्रता है। इस सुबह हम अपना पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद उस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद उस श्वास के लिए जो अभी हमारे भीतर है। धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जिसके द्वारा हम आपके बच्चे कहलाते हैं। आपका वचन कहता है कि यहोवा की करुणाएं समाप्त नहीं होती, वे प्रति सुबह नहीं होती हैं। इसलिए प्रभु, हम इस सुबह को कृतज्ञ हृदय से स्वीकार करते हैं। हे प्रभु यीशु, इस सुबह हम विशेष रूप से आपकी आज्ञाओं के विषय में आपके सामने आते हैं। आपका वचन कहता है कि धन्य है वे जो यहोवा की व्यवस्था में चलते हैं। प्रभु, हम केवल आपकी आज्ञाओं को जानना नहीं, पर उन्हें अपने जीवन में पूरी सच्चाई से जीना चाहते हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम आपकी आज्ञाओं को सुनते तो हैं, पर उन्हें पूरा नहीं करते। हम जानते हैं कि आपकी आज्ञाएं बोझ नहीं, पर जीवन और स्वतंत्रता का मार्ग है। इस सुबह हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आज्ञाकारी हृदय दीजिए। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। इसलिए प्रभु, हमारा आज्ञा पालन डर से नहीं पर प्रेम से हो। हम आपकी इच्छा को अपने स्वार्थ से ऊपर रखें। प्रभु यीशु, हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, हर अगुवे के लिए, हर सेवक के लिए, हर सदस्य के लिए। आपका वचन कहता है कि यदि मेरी प्रजा जो मेरे नाम से कहलाती है दीन होकर प्रार्थना करे और अपने बुरे मार्गों से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा। इसलिए प्रभु, हम अपनी कलीसिया को आपके सामने दीन होकर लाते हैं। हे प्रभु, हमारी कलीसिया केवल भवन न हो पर जीवित शरीर बने, जहां आपका वचन सच्चाई से सिखाया जाए, जहां आपकी आज्ञाओं का आदर किया जाए और जहां प्रेम और पवित्रता व्यवहार में दिखाई दे। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए प्रभु, हमारी कलीसिया को पवित्रता में बनाए रखिए। हर प्रकार की मिलावट, पाखंड और दिखावे से हमें दूर रखिए। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया आपकी आज्ञाओं के अनुसार चले। जहां क्षमा की आवश्यकता हो वहां क्षमा हो, जहां सुधार की आवश्यकता हो वहां नम्रता से सुधार हो, जहां सेवा की आवश्यकता हो वहां उत्साह से सेवा हो। प्रभु यीशु, हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर परिवार के लिए, हर युवा के लिए, हर वृद्ध के लिए। आपका वचन कहता है कि जो यहोवा की आज्ञाओं में चलता है उसका मार्ग सफल होता है। इसलिए प्रभु, हमारे जीवन को आपकी आज्ञाओं के अनुसार स्थिर कीजिए। हे प्रभु, हम अपने दैनिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम काम पर जाए, जब हम घर में रहें, जब हम निर्णय लें, तब आपकी आज्ञाएं हमारे सामने रहें। हम झूठ से दूर रहें, अन्याय से दूर रहें और सच्चाई में बने रहें। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि तेरे वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इसलिए प्रभु, अपने वचन के प्रकाश से हमारे मार्ग को रोशन कीजिए। हे प्रभु, हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। इस संसार की आवाजें उन्हें भटका न दें। आपकी आज्ञाएं उनके हृदय में लिखी जाएं। आपका वचन कहता है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए। इसलिए प्रभु, उन्हें सत्य में स्थिर रखिए। प्रभु यीशु, हम अपने देश और समाज के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां आपकी आज्ञाओं की अनदेखी हो रही है वहां पश्चाताप का हृदय दीजिए। जहां अन्याय बढ़ रहा है वहां आपका न्याय और सत्य प्रकट हो। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी कलीसिया संसार की रीति पर नहीं पर आपके वचन पर चले। हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं पर आपको प्रसन्न करने के लिए जिए। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि आपकी आज्ञाएं जीवन देती हैं। वे हमें बांटती नहीं पर हमें सही दिशा देती हैं। इस सुबह हम अपने पूरे मन से कहते हैं, प्रभु, हम आपकी आज्ञाओं में चलना चाहते हैं। हे प्रभु,
जब हम कमजोर पड़े तब आप हमें संभालिए, जब हम भटकें तब आप हमें वापस बुलाए। आपका वचन कहता है कि धर्मी 7 बार गिरकर भी उठता है, इसलिए प्रभु हमें उठाते रहिए। प्रभु यीशु, हम इस सुबह आपकी आत्मा को आमंत्रित करते हैं। हमें स्मरण दिलाए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमें सिखाइए, हमें सुधारिए और हमें अपने मार्ग में स्थिर रखिए। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने वचन के द्वारा दिखाया। आपकी आज्ञाएं हमारे लिए जीवन और शांति का स्रोत हैं। इस सुबह हम अपनी कलीसिया, अपने परिवारों और अपने व्यक्तिगत जीवन को आपकी आज्ञाओं के अधीन करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा आपका नाम महिमा पाए। हम ये सुबह की प्रार्थना, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलने की प्रार्थना पूरे विश्वास, नम्रता और आज्ञाकारी हृदय के साथ हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में करते हैं। आमीन।